हम लोग बोर के परमाणु मॉडल का अनुप्रयोग एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहले से पढ़ लिया है कि कैसे हम लोग कक्ष की त्रिज्या निकालते हैं, कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल सकते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाल सकते हैं। आज हमारी बारी है कि हाइड्रोजन वर्णपट क्या है, इसको हमको जानना है। तो मैं इसको बता दूं कि किसी परमाणु में, कोई परमाणु ले लो और किसी परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन, हम तो पहले से पढ़े जानते हैं कि जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक कक्ष से दूसरे कक्ष पर कूदता है, जंप करता है, तो या तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, नहीं तो उत्सर्जन करता है। तो ऊर्जा के इस उत्सर्जन या अवशोषण के कारण जो विकिरण ऊर्जा प्राप्त होती है, और उस विकिरण ऊर्जा से जो स्पेक्ट्रम बनता है, जो वर्णपट बनता है, उसी को हम लोग कहते हैं परमाणु वर्णपट। और यदि ऐसी हालात हो जाए कि यदि वह परमाणु हाइड्रोजन परमाणु हो, तो उसको हम लोग हाइड्रोजन वर्णपट कह देते हैं। सीधी सी बात है कि किसी परमाणु में एक कक्ष से दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन के कूदने से जो विकिरण ऊर्जा प्राप्त होता है, उससे जो है सो कि यदि कोई वर्णपट बनता है तो उसको हम लोग परमाणु वर्णपट कहते हैं। और यदि वह परमाणु हाइड्रोजन परमाणु हो तो उसको हम लोग हाइड्रोजन वर्णपट कहते हैं। तो ये कैसे बना वर्णपट? तो जब इलेक्ट्रॉन एक कक्ष से दूसरे कक्ष पर कूदा, यानी ऊर्जा में अंतर हुआ, तो ऊर्जा में अंतर हुआ तो ऊर्जा में अंतर क्या होगा? मान लीजिए इसका ऊर्जा, इस कक्ष की ऊर्जा E1 है और इस कक्ष की ऊर्जा E2 है, तो क्या अंतर होगा? E2 माइनस E1, चुपचाप घटा देंगे। तो ऊर्जा में अंतर को मैंने डेल्टा इसे दिखाया है, इसका E2 माइनस E1। तो यही हम लोग इसके पहले क्लास में ऊर्जा का हमने निकाला था। क्या निकाला था? फॉर्मूला कितना था? तो -2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर E4 बाई n स्क्वायर h स्क्वायर। चूंकि इसको E2 लिए हैं तो n2 कर दिए हैं, इसको E1 लिए हैं तो n1 कर लिए हैं, और इसको इसमें से घटा दिए हैं। तो चलिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया। हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस या माइनस को आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इसमें से कॉमन को निकाल लिए हैं, तब मुझे आया है कि 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। एकदम सीधा सीधा देख रहे हैं। इधर के खेल में हम लोग देखे हैं कि हम लोग प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत में पढ़े थे कि E इक्वल टू एच म्यू, चाहे E इक्वल टू एच बाई लेमडा, मैंने उसको रखा है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, CH को मैं नीचे उतार दूं तो 1 बाई लेमडा हो गया। CH नीचे आया तो यहाँ पर CH क्यू हो रहा है, तो इसी को हम रखे हुए हैं। एक हमारे बड़े महान वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रेडबर्ग। उन्होंने क्या किया, कितने सारे कांस्टेंट जो नियतांक थे, कौन कौन, 2 पाई स्क्वायर m E4 CH HQ, ये सारे नियतांक एक साथ है, एक इसका गणना कर दिया। इसीलिए इतना ना लिखकर हम सीधे इतना के बदला में हम R लिख रहे हैं। क्यों? तो इन्होंने इतना का गणना एक साथ कर दिया था R, और ये R कुछ नहीं, R क्या है, रेडबर्ग नियतांक है। इसका मान मैंने लिख दिया है 109678 पर सेंटीमीटर, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.1 × 10⁵ पर सेंटीमीटर। तो यहां से मुझे 1 बाई लेमडा को म्यू बार भी कहते हैं, यानी कि वेव नंबर भी कहते हैं, तरंग संख्या भी कहते हैं। तो यहां से ये सूत्र आपको दिया, और तो ये दोनों में से कोई सूत्र हम ले सकते हैं। और यहीं से जो बात होती है, जो N1 N2 को, यूसी N1 N2 को मैं दिखा रहा हूं कि जब जो है कक्ष की संख्या N1 इक्वल टू 1 हो, N1 इक्वल टू 1 हो, और N2 के बदला में 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो या 7 हो, यहां से इलेक्ट्रॉन यदि 1 पर जंप करता है, किसी से 2 से 1 पर, या 3 से 1 पर, या 4 से 1 पर, या 5 से 1 पर, या 6 से 1 पर, या 7 से 1 पर, तो इस तरह से जो श्रेणी मिलती है हमको, उसको लाइमन श्रेणी कहते हैं। और यह लाइमन श्रेणी हमको पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। ये याद रखिएगा, पराबैंगनी क्षेत्र में, सीधा सीधी बात। और जब ऐसा हो जाए कि जब N1 का मान जब 2 हो, N1 का मान 2 हो, ठीक है ना, N1 का मान 2 हो, और N2 का मान 3, 4, 5, 6 या 7, यानी कहने का मतलब 3 से 2 पर, या 4 से 2 पर, या 5 से 2 पर, या 6 से 2 पर, या 7 से 2 पर यदि इलेक्ट्रॉन जो है जंप करता है, कूदता है, तो उस तरह से जो है सो कि हमको जो श्रेणी मिलती है उसको बामर श्रेणी कहते हैं, और यह दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होता है। फिर वैसा ही यदि N1 का मान 3 हो जाए और N2 का मान 4, 5, 6
या 7 हो तो उसको पासुन श्रेणी यह औरत क्षेत्र में मिलता है। वैसा ही जब n1 का मान 4 हो जाए और n2 का मान 5, 6, 7 हो तो उसको ब्रैकेट श्रेणी और यह भी औरत क्षेत्र में प्राप्त होता है। और यदि जो है n1 का मान 5 हो जाए और n2 का मान 6 या 7 हो तो उसको पॉपन श्रेणी कहते हैं, यह भी औरत क्षेत्र में प्राप्त होता है। यदि n1 का मान 6 हो जाए और n2 का मान 7 हो तो इसको हम हम्फ्री श्रेणी कहते हैं, यह भी औरत क्षेत्र में प्राप्त होता है। यदि आपसे कोई कहिए देखिए लाइमन श्रेणी के बारे में लिख दीजिए, हम लिख सकते हैं कि वैसी श्रेणी जिसमें n1 = 1 और n2 का मान 2, 3, 4, 5, 6 या 7 हो तो उसको लाइमन श्रेणी कहते हैं और यह पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होता है। बस हो गया। बामर श्रेणी के बारे में लिखना है तो फिर वैसे ही कि n1 का मान 2 हो और n2 का मान 3, 4, 5, 6 या 7 हो तो उसको बामर श्रेणी कहते हैं, यह भी दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होता है। वैसा ही पार्श्व श्रेणी के बारे में लिखना है तो n1 का मान 3 हो, n2 का मान 4, 5, 6 या 7 हो तो उसको पार्श्व श्रेणी कहते हैं, यह औरत क्षेत्र में प्राप्त होता है। वैसे ही ब्रैकेट श्रेणी अब आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट से लिखना है n1 = 4 और n2 = 5, 6 या 7 हो। सीख गए। पॉपन भी लिखा जाएगा, हम्फ्री भी लिखा जाएगा। इस तरह से आपको मैंने आज हाइड्रोजन वर्णपट के बारे में दिखाया है और उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो आगे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये बोर के परमाणु मॉडल में क्या क्या दोष रह गए, हम उसकी व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।